एक आदमी नदी किनारे मिट्टी खोदता है और उसे एक लोहे के तसल्ले में भरकर जोर जोर से हिलाते हुए पानी से साफ करता है। जैसे ही तसल्ले से गंदगी बहती है, उसमें से दो चमचमाते सोने के दाने निकल आते हैं। वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि दोनों मिलाकर कम से कम एक बत्ती के बराबर तो होंगे ही, लेकिन वो उन्हें उठाने के बजाय यूं ही बह जाने देता है और उत्साहित होकर फिर से खुदाई करने चला जाता है। इस बार जब तसल्ला धोता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता। जितनी बड़ी उम्मीद थी उतनी ही बड़ी निराशा मिलती है, मगर वो हार नहीं मानता और बार बार मिट्टी निकाल कर धोता है। धीरे धीरे तसल्ले में सोने के छोटे छोटे कण मिलने लगते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ जरूर एक बड़ी सोने की खान छिपी है। वो लगातार खुदाई करता है और अंदाजे से संभावित जगह तय करता है। थकान के बावजूद उसका जोश बरकरार रहता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम रखा हो। कुछ ही देर में जमीन पर कब्र जैसे आकार का गड्ढा बन जाता है। तभी उसे एक भारी सोने की डली मिलती है और फिर एक बड़ी चट्टान, जिसमें एक चमकती हुई सोने की रेखा दिखाई देती है। वो और नीचे खुदाई करता है और जैसे ही ऊपर की मिट्टी हटती है, एक बड़ा सुनहरा पत्थर सामने आता है। बरसों की मेहनत अब रंग ला रही थी, मगर जैसे ही वो टापू की ओर देखता है, अचानक एक गोली चलती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। गोली ने शरीर को तो चीर दिया, मगर कोई अहम अंग नहीं फटा। हमलावर थोड़ी दूरी पर बैठा उसकी लाश पर नजरें गड़ाए था। एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटा रहा था। बूढ़ा पूरी तरह शांत पड़ा रहा, सांसें धीमी मगर दिमाग तेज। कुछ देर बाद वो अचानक मिट्टी उठाकर हमलावर के चेहरे पर फेंकता है, बंदूक छीनता है और बिना एक पल गंवाए दो गोलियां चला देता है। एक चेहरे पर, दूसरी सीधे दिल में। अब उसे यकीन हो जाता है कि खतरा टल गया है। वो बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकलता है। कुछ दिन वहीं जख्मों के साथ आराम करता है और फिर उस हमलावर की लाश को खदान के नीचे दफना देता है। शायद यही उसका अंजाम था। बूढ़ा समझ चुका था कि ज्यादा लालच अंत में बर्बादी ही लाता है, इसलिए वो सिर्फ 2 बोरियों में सोना भरता है, उन्हें गड्ढे पर लादता है और शांति से वहाँ से चला जाता है।